सोचिए, ये कितना अजीब है कि जिस देश में पुलिस को जनता का रक्षक कहा जाता है, वही ज्यादातर लोग वर्दी देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। अपराध हो जाए तो आम आदमी सबसे पहले ये सोचता है, थाने जाऊं या चुप रहूं, कहीं मुझ पर ही उल्टा केस ना डाल दें। बच्चा पैदा होते ही उसे ये सिखाया जाता है, शरारत करेगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। मतलब बचपन से ही दिमाग में पुलिस का नाम डर के साथ जोड़ दिया जाता है, सुरक्षा के साथ नहीं। कस्टडी में मौतों की खबरें, फर्जी मुठभेड़, नेताओं के फोन पर चलने वाली पोस्टिंग प्लेसमेंट और छोटे छोटे कामों के लिए भी घूस की बातें, ये सब मिलकर पुलिस की ऐसी इमेज बना देती हैं कि पुलिस से न्याय कम, झंझट ज्यादा मिलेगा। सवाल ये है, जब आम भारतीय को चोट से पहले पुलिस से डर लगने लगे तो क्या ये सिर्फ एक जनता की गलतफहमी है या पूरे सिस्टम के भीतर छुपा कोई गहरा सच या गहरा राज, जिस पर आज हम खुलकर बात करेंगे। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में एक बेघर महिला ने बताया कि उसके साथ सड़क पर बलात्कार हुआ, लेकिन पुलिस ने बार बार एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। और हद तो तब हो गई जब पुलिस ने आरोपी से समझौता और उससे शादी करने की सलाह दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये रेप इनकी बहनों और बेटियों के साथ हो जाता, क्या तब भी ये यही सलाह देते? पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को थाने बुलाकर उससे जबरन बयान दिलाया कि उसका कोई केस ही नहीं बनता, जिससे रेप केस और कमजोर हो गया और फिर आरोपी रेप करने के लिए आवारा हो गया। सर्वे और रिपोर्टों में बड़ी संख्या में लोगों ने ये बात कही है कि उन्हें बिना वजह के पीटने, झूठे केस में फंसने और गैर कानूनी हिरासत में रखे जाने का भय रहता है। 3rd डिग्री टॉर्चर और फर्जी झड़प जैसी खबरें ये संदेश देती हैं कि अगर पुलिस के साथ विवाद हो गया तो इंसाफ की बजाय उत्पीड़न ज्यादा संभव है। आम धारणा है कि पुलिस आम जनता से ज्यादा नेताओं और दबंग लोगों की सुनती है। कई मामलों में आरोप लगता है कि सत्ता से जुड़े अपराधियों को छोड़ दिया जाता है और पुलिस कमजोर लोगों पर सख्त हो जाती है। जब लोग देखते हैं कि कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर नहीं, तो उन्हें लगता है कि विवाद की स्थिति में पुलिस न्यूट्रल रेफरी नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत के साथ खड़ी रहने वाली एजेंसी है। भ्रष्टाचार, ट्रैफिक चालान से लेकर एफआईआर दर्ज कराने तक बहुत से लोग रिश्वत, ऊपरी कमाई, सेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जिससे आम नागरिक को लगता है कि बिना पैसा या सिफारिश के न्याय मिलना तो मुश्किल है। ये अनुभव लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि थाने में जाना मीन्स परेशानी और खर्चा का काम है, इसीलिए वे पुलिस से दूरी बनाकर ही खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। हरियाणा के एक रेप केस में एक दलित महिला ने ससुर पर आरोप लगाया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने लंबे समय तक एफआईआर दर्ज ही नहीं की और मामले को बस डोमेस्टिक वायलेंस जैसा बताकर टालती रही। रिपोर्ट के अनुसार एनजीओ और पीड़िता ने बार बार शिकायत की, फिर भी पुलिस ने ज्यूरिडिक्शन आदि के बहाने बनाकर केस को फॉर्मली टालती रही, जिससे आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई देर से शुरू हुई और उसे व्यवहारिक रूप से बचाव मिल गया। अब हम आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आपका विश्वास पुलिस और कानून व्यवस्था से उठने लगेगा। उन्नाव यूपी के हाई प्रोफाइल केस में पीड़िता ने बीजेपी के विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर दर्ज और कार्रवाई के लिए उसे बहुत समय तक संघर्ष करना पड़ा और पुलिस पर आरोपी को राजनीतिक वजह से बचाने के आरोप लगे। बाद में जब पीड़िता केस लड़ रही थी तो उस पर हमला हुआ। सड़क दुर्घटना में संदिग्ध हालात में उसकी चाची की मौत हो गई और आखिरकार 2019 में कुछ आरोपियों ने उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। अब पुलिस पर आरोपी को बचाने के आरोप कोई पहली बार नहीं लग रहे हैं, बल्कि हर दूसरे तीसरे दिन देश में ये बेईमानी का फरेब का सिलसिला चलता रहता है। हाथरस यूपी में 2020 के केस में दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और बर्बर हिंसा हुई, जिसके बाद हफ्ते तक उसके बयान, मेडिकल और एफआईआर को लेकर पुलिस प्रशासन पर देरी और गंभीरता की कमी के आरोप लगे। पीड़िता ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाद में पुलिस ने परिवार की मर्जी के खिलाफ रात में जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया, जिसकी वजह से ये बड़ा आरोप लगा। पुलिस ने ना तो समय पर उचित चिकित्सा सुरक्षा सुनिश्चित की और ना ही मौत के बाद भी मामले को संवेदनशीलता व पारदर्शी तरीके से संभाला। ऐसे मैं आपको कितने रेप केस बताऊं जहां पुलिस की गलती की वजह से कितनी लड़कियों, कितनी महिलाओं को रेप केस में उचित न्याय नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या कहना सही है या नहीं, क्योंकि इन केसों में पुलिस ने सरेआम उचित न्याय न दिला के पीड़ितों की आत्महत्या की है। अमेरिका में कई शहरों ने बॉडी कैमरा प्रोग्राम शुरू किए हैं, जहां गिरफ्तारी, चेकिंग, प्रोटेस्ट कंट्रोल जैसी
सिचुएशन में हर चीज रिकॉर्ड होती है, जिसके बाद में जांच और जवाबदेही आसान होती है। कुछ सिविल राइट्स ग्रुप नो टेप नो टेस्टिमोनी जैसे मॉडल सुझाते हैं, यानी जिस घटना का वीडियो होना चाहिए था उसे कोर्ट ने जानबूझकर रिकॉर्ड नहीं किया, उसकी कोर्ट में गवाही कमजोर मानी जाएगी। इंडिया में ऐसा रूल पुलिस की मनमानी और फर्जी कहानियों पर ब्रेक लगा सकता है। आपको क्या लगता है और आपके अनुभव कैसे रहे पुलिस के साथ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।